अच्छा, मेरा जो सेशन होगा ये 20% मैं आपसे बात करूंगा और मैं 80% आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और 20% बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि वो जो कागज़ पेंसिल आपने निकाला था उसमें अपनी आप स्ट्रेंथ से लिखें, इस वक्त मौजूदा बैठे हुए लोगों की क्या क्या स्ट्रेंथ है। वो समझता है कि वो यंग है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। वो समझता है कि वो क्वालिफाइड है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। वो समझता है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ है। वो ये समझता है कि उसके पास सेविंग्स बहुत अच्छी हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ है। वो समझता है कि उसको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, या जिस भी डोमेन में वो है उस डोमेन का कोई सब्जेक्ट उसको कमांडिंग लेवल पे मालूम है, पता है, और वो उसके मुतालिक लोगों को अच्छा बता सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। और दीगर जो आप समझते हैं कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, वो आप उसमें एक्सेट्रा के तौर पे लिख सकते हैं। यू मे राइट। लिख ली? सेकंड, आप एक और हेडिंग लिख लें। यस, माइक करीब करना। अच्छा, अब सही। सेकंड, आप एक और हेडिंग लिखेंगे और उसमें लिखेंगे आप वीकनेस। आपकी क्या वीकनेस है? आप इनएक्सपीरियंस हैं, यंग होना भी अब वीकनेस बन जाएगा। आपको किसी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, आपका जीपीए अच्छा नहीं आता, आप बहुत आराम पसंद हैं, आप एडवेंचर करना पसंद नहीं करते, आप मुश्किल सिचुएशन में भाग जाते हैं। ये सारी वीकनेस में आ जाएंगी। और इसके अलावा कोई अगर आप अपनी वीकनेस लिखना चाहते हैं या समझते हैं तो वो लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी किसी को दिखाना नहीं है, मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ, तो ये आपने अपने पास ही रखना है। एक और हेडिंग लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज। आपके पास आज की तारीख में क्या अपॉर्चुनिटी है? कोविड अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क से गया और हमने उसको बड़ा मजाक में लिया। अच्छा किया, क्योंकि जिन लोगों ने उसको सीरियस लिया उन लोगों ने काफ़ी सारा नुकसान किया। तो ये एक बहुत लंबी डिबेट है। एनीवेज, अपॉर्चुनिटीज़ में कोविड के ज़माने में बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारा फ़ायदा उठाया और बहुत सारे जो इदारे थे वो ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर सके। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आज की तारीख में क्या है? आप नई बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को समझने की सलाहियत रखते हैं, नई टेक्नोलॉजी को समझने की, एडॉप्ट करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते हैं, या आपके मुल्क में या आपके शहर में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। क्योंकि उमर ने जितनी अभी सारी बात करी वो ज़्यादातर इसने जॉब के लिए बात करी, उन लोगों के लिए बात करी जो किसी ऑफिस में जाके दूसरे के लिए काम करेंगे। मैं जो आपसे मेनली बात कर रहा हूँ वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है कि आपको क्या आता है। अगर आप काम के हैं तो दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन आपको अडॉप्ट करना चाहेगी, और अगर आप काम के नहीं हैं तो दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपसे जान छुड़ाना चाहेंगी। इवन आपकी फैमिली भी बोलेगी हमारी कश्ती का भारी पत्थर है। द अनदर वन इज थ्रेड। आपको किस चीज़ का थ्रेड है? ये हमने, अगर हम इन शॉर्ट कहें तो हमारे पास शॉर्ट एनालिसिस हो गया। ये किसी इंडिविजुअल का भी होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। तो हम सबसे पहले जब अपनी सेल्फ असेसमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हैं और हमें किस तरह के थ्रेट्स अवेलेबल हैं। जब ये सारी बातें हमें पता होती हैं तो हम अब ये चेक करना चाहते हैं कि हम इन स्ट्रेंथ्स में इजाफा कैसे कर सकते हैं,
इन वीकनेसेस को कम कैसे कर सकते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ में किस तरह ग्रो कर सकते हैं और इन थ्रेट्स को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। कुछ केस स्टडीज़ बनी ड्यूरिंग कोविड ही हम अगर मेंशन करें तो मुख्तलिफ लोग जो कि बहुत छोटे लेवल पे बिज़नेस कर रहे थे, डेली वेज के लोग थे, वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए। खाने पीने के इनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं उन्हीं ठेले वालों की मिसाल दूं तो उन लोगों ने कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट की, अपने जितने कस्टमर्स को वो सब्ज़ी दिया करते थे या कोई दूध वगैरह दिया करते थे उनसे फ़ोन नंबर लिए, उनको फ़ोन करके पूछा और उसको अपने बिज़नेस को वेब की तरफ या व्हाट्सएप की तरफ ले जाके उन्होंने ओवरकम किया और वो अब ज़्यादा अच्छे तरीके से सस्टेन कर रहे हैं और कॉम्पीट कर रहे हैं। तो उन्होंने उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी के तौर पे अवेल कर लिया। तो हम में से कितने लोग हैं जो सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे अवेल करते हैं? कितने लोग हैं? सिचुएशन आई, फेल हो गए, फॉर एग्जांपल फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, कोई अच्छा ले मैं यहाँ पे भी एक सवाल पूछता हूँ, कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल होने के लिए एडमिशन लेता है? लेकिन फेल होते हैं। कोई शख्स दरिया में डूबने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन डूबते हैं। मैंने खुदकशी एक वो हराम चीज़ है वो। तो कोई भी शख्स फेल होने के लिए या डूबने के लिए काम नहीं करता है। कोई बिजनेसमैन किसी बिजनेस में तजुर्बा करने के लिए या पैसे ज़ाया करने के लिए पैसे नहीं लगाता है। वो उसमें पैसे कमाने के लिए या उसमें आगे जाने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब आप बिजनेस प्रोसेसेस देखते हैं, अपनी सेल्फ असेसमेंट देखते हैं, मार्केट की रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो उसको देखते हुए आपके राइट टाइम पे राइट डिसीजंस बड़े काम के होते हैं। आपने सही वक्त पे सही फैसले करने हैं। और जिस तरह की आबादी वाले मुल्क में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे जॉब लेना एक ख्वाब है। या तो आपके पास बड़ा अच्छा रेफरेंस हो या आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्किल्स हों, जो कि सोसाइटी में हर किसी के पास नहीं होते। तो जब हम आम लोगों से बात करते हैं तो आम लोगों में हम कहते हैं कि अपने स्किल्स को किस तरह रीबिल्ड किया जाए, अपने स्किल्स को किस तरह हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि जिन लोगों के पास स्किल्स होंगे, जो काम के होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस उनको अडॉप्ट करेंगी, और जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं होंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन निगेट करेंगी और कोशिश करेंगी कि उनको डाउन साइजिंग में अपने पास से हटा दें। तो अब इस फोरम को हम आपके ऊपर ओपन छोड़ते हैं और आपके मुख्तलिफ, क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स के लोग मौजूद हैं, तो उनको क्या क्या थ्रेड्स हैं, क्या क्या वो समझते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो अपनी सेल्फ असेसमेंट करने के बाद, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जब आपको अपने पास अपॉइंट कर लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके स्किल्स को डेवलप करते हैं। आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपका अपॉइंटमेंट होता है एज ए लेक्चरर, तो वो आपको वो कोर्स देंगे और आपसे वो कोर्स पढ़वाएंगे जो कि शायद आपने कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा। तो आपको लिमिटेशन दे दी कि आपने ये ही काम करना है। इसी तरह किसी ऑफिस में या किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जाएंगे जहाँ पे आप सैलरीड हैं, तो वह आपसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक काम करवाएगा। तो वहाँ पे आपके इंडिविजुअल स्किल्स से ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वैल्यू कर जाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में आप कहेंगे कि मुझे ये स्किल्स होंगे तो मैं आगे जा सकता हूँ। तो अब आपके कोई सवालात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ फोरम्स के यहाँ लोग बैठे हैं। अगर मैं सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बात करूँगा तो ज़्यादती हो जाएगी। तो आपने स्किल्स कहाँ पे सेट करने हैं, किस तरह रीबिल्ड करने हैं, किस तरह डेवलप करने हैं, और किस तरह अपना कंफर्टेबल जोन छोड़ना है। एनीबडी एल्स? किसी का कोई सवाल इन चार बातों से रिलेटेड, जो अभी हमने चार बातें की? कोई सवाल नहीं? चले मैं उमर के लेक्चर में से चीज़ें रिकॉल कर लेता हूँ। कितने लोग समझते हैं कि उन्होंने नौकरी नहीं करनी है, उन्होंने बिजनेस करना है? ज़्यादातर लोग यहाँ पे ज़बरदस्त लोग बैठे हैं।
और जो लोग हाथ नहीं उठा रहे वो ये समझते हैं कि उन्होंने नौकरी करनी है या नौकरी नहीं करनी। ज़्यादातर लड़कियों ने हाथ नहीं उठाया, इन बेचारियों के पास अपॉर्चुनिटी या इनके पास जो ऑप्शन होता है वो कम होता है। शायद ये जॉब करें, शायद जॉब ना करें वाली सिचुएशन होती है। लेकिन आजकल के हालात में जब से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, इनेबलर्स आ गया है, अमेज़ोन आ गया है, तो लोग अपने घरों से बैठ के भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं इस वाले डोमेन से बात कर रहा हूँ, इस वाली साइड से। तो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उन्होंने कोई अपना बिज़नेस प्लान लिखा है? कोई शेयर करना चाहेगा? कोई उसके बारे में सवाल करना चाहेगा? अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहते हो? अभी जो तुमने लिखा है अपने पास मौजूदा स्किल्स, इसमें तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर हाउस खोलने के लिए क्या स्ट्रेंथ्स हैं? टीम लीड हो तुम? अच्छा, टीम लीड पे इसने कहा, तो टीम लीड पे हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, अपना बिलीफ पता होना चाहिए, और तीसरी चीज़ हमारे ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए। जो ये अभी जो अभी उमर ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने पैसे कमाने, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, और डिज़ायर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, ख्वाहिशात की कोई लिमिट ही नहीं है। इस बच्चे ने कहा कि इसको एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, तो उसके मुतालिक प्लानिंग क्या है। कोविड के दिनों में हमने जो आखिर-उज़्ज़मा की कुछ निशानियां थी, उसमें से एक निशानी हमने ये भी देखी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स होंगे, वो खाली होंगे और लोग फिर भी खा कमा रहे होंगे। अपने घरों से बैठ के लोगों ने उन बड़े बड़े ऑफिसेस के जितना काम किया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हाउस का कंसेप्ट कुछ इस तरह का नहीं है हमारे पास कि सॉफ्टवेयर हाउस में कोई बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होगी, बहुत हमारे पास फर्निश सा सिस्टम होना चाहिए। कुछ लोग अगर फ्रीलांसिंग करने का कंसेप्ट रखते हैं। आपका डोमेन क्या है बेटा? नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, आपका अभी बिजनेस कौन सी टेक्नोलॉजी में? एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में। अच्छा, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में है तो आप इसको मज़ीद एक्सटेंड कीजिएगा। देखें, ड्यूरिंग क्वालिफ़िकेशन या ड्यूरिंग बैचलर्स हमें कोई बहुत हाई फाई स्किल्स नहीं मिल जाते हैं, लेकिन हमें इतना पता चल जाता है कि सीखना कैसे सीखा जाए। और अगर हमें सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाए ना कि सीखना कैसे सीखा जाता है, तो ये भी बहुत होती है। क्योंकि आपके पास रियल लाइफ में जाते ही या प्रैक्टिकल लाइफ में जाते ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, आपको हर जगह एक नई सिचुएशन मिलेगी। बहुत आइडियली होगा 5 to 10% लोगों को कि उनको वो पढ़ा हुआ या वो समझा हुआ करने का मौका मिलेगा जो कि उन्होंने क्लासरूम्स में सीखा पढ़ा था, किताबों में देखा था। वरना आपके पास जो सिचुएशंस आएंगी, उन सिचुएशन से निकलने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और स्ट्रगल सिर्फ वो लोग कर सकेंगे जिन्होंने सीखना कैसे सीखा जाए की लॉजिक पे काम किया था। तो आपके जो सॉफ्टवेयर हाउस का प्लान है, उसके लिए सजेशन ये है कि आज से ही आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दें। कोई उसके लिए आइडियलाइज़ नहीं करेंगे मेरे पास बहुत सारा HR होगा, बहुत सारे मेरे पास एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, तो मैं जाके काम करूँगा। तो वो आपका बिज़नेस आज से स्टार्ट हो सकता है। एनीवन एल्स? यस सर, अकेडमी के जो है मैं इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स को उस जात से ट्रेन करूँ जो सॉफ्टवेयर हाउस की नीड है और जो मार्केट की नीड है। तो आप यहाँ से अपने स्टूडेंट्स को या अपने आने वाले स्टूडेंट्स उनको ट्रेन करना चाहता हूँ। जैसे आजकल कुछ चल रहा है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, पाइथन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डोमेन है। मैं उसका चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट मार्केट के लिहाज से ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो, ताकि उसके लिए सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब अपॉर्चुनिटीज। इसमें अभी आपने शायद हमें लेट ज्वाइन किया है, तो अभी हमने जो पहला इसका मेरे लेक्चर का जो पहला हिस्सा था वो ये था कि हमने अपनी स्ट्रेंथ निकालनी थी और फिर हम कॉपी में चेक कर रहे थे कि जो हमारी ख्वाहिश है वो उससे मैच कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो हमारी आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपना थ्रेट्स जो भी है ना, वो थोड़ा सा कैलकुलेट करें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो आप अपने पास लिख लें इसको। तो आपके पास क्या कमी पेशी है, आप उसको उसी हिसाब से मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ये चीज़ बढ़ानी और मैंने ये चीज़ कम कर देनी।
तो जिस बच्चे ने ये पूछा था वो फ्रीलांसर के तौर पे तैयारी करे, और फ्रीलांसर के तौर पे तैयारी करने का मतलब ये है कि उसको वो सारी वेबसाइट्स पता होनी चाहिए कि उसको प्रोजेक्ट्स पकड़ने कैसे हैं। क्योंकि अब वेबसाइट का नाम मैंने इसलिए लिया है कि अब रियल वर्ल्ड में आपको कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट नहीं होती है कि आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर मिलेगा, तो आपको वो सारी वेबसाइट्स, वो सारी टूल्स, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा कहाँ से, और मैंने उसको बना के सबमिट किन टर्म्स पे करना है। तो आपके सवाल आप लिख लें थोड़ा सा, तो उसको स्ट्रेंथ तो मेरी ये है कि स्ट्रेंथ मेरी ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल डेवलपर मार्केट में। अच्छा, मोबाइल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, और मोबाइल डेवलपमेंट जैसे कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो अगर मैं ईयर 2021 और 2022 को मार्क करूं ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बिजनेस से, पहले के ज़माने में हम कभी कभार शॉपिंग सेंटर जाते थे, अब शॉपिंग सेंटर 24 घंटे हमारी जेब में पड़ा होता है, और हमें अलर्ट्स आ रहे होते हैं, इस पर सेल लग गई है, इस पर ये हो गया, इस पर वो हो गया। तो आप इन्वॉल्व रहते हैं, और जो बिज़नेस के जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गए। अब कस्टमर को डायरेक्ट जो है वेंडर कनेक्ट कर रहा है, और वेंडर कह रहा है कि आप मेरे पास आ जाओ। और इस थीम के ऊपर काम हो रहा है। और इस थीम पे क्या काम हो रहा है, वो कह रहा है कि अब जो कस्टमर है, अभी हम एक शख्स से मिले थे, तो हमें एक कूपन वाला सिस्टम जो उसने समझाया था। एक कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहती थी, और एक्सेस करने के लिए उसके पास जो पूरा मैकेनिज़्म था वो उसने डेवलप किया, और कस्टमर्स को लालच दे के वहाँ तक वो लेके आए, और कस्टमर से वो डायरेक्ट फीडबैक लेते हैं। अब इसी प्लान पे हमारे पास मोस्टली एप्लीकेशंस रन कर रही हैं। तो आप अगर एक इस तरह का इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, या आप एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस क्लियर होने चाहिए। आपका पोटेंशियल कस्टमर या आपका पोटेंशियल स्टूडेंट कौन होगा, ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। और हम मैंने दोबारा से कह देता हूँ, जिस आबादी वाले मुल्क में रह रहे हैं, तो मेनली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि हम अपने बिज़नेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली कि हम किसी सैलरी के ऊपर जाके काम करें। सीखना पड़ता है, जाके काम करें आप, लेकिन ज़्यादातर अपने आप को तैयार करें कि आप एक ऑटोनोमस सोल्यूशन देने वाले हैं मार्केट में। वो तो सिलेबस में सब कुछ पढ़ा देते हैं ना। अच्छा, सिलेबस में जितना कुछ पढ़ाते हैं ना, तो उसके बाद जब आप किसी प्रैक्टिकल जगह पे जाके काम करते हैं तो 15-20% काम आता है। जो मैंने अभी आपको कहा ना, 10-20% आपके पास ये वो चीज़ें होती हैं जो आपने किताब से पढ़ी होती हैं। जो आपने 80-90% है वो आपने लर्न हाउ टू लर्न है। फॉर एग्जांपल, हमने अगर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के अंदर C# पढ़ाई है, और हमारे पास जब डेवलपमेंट की जॉब मिली है तो हमें हमें काम करना पड़ा एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो सिचुएशन चेंज हो गई। लेकिन अगर हमने .NET स्टूडियो पे प्रॉपरली काम किया था, हमें हेल्प देखना आती है, हमें कोड लिखना आता है, हमें कंपाइल करना आता है, इंटरफेसेस बनाने आते हैं, तो हमें एंड्रॉयड पे जाके ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमने वहाँ पे ये काम नहीं किए होंगे, सीखने के टाइम में अपने इंडिविजुअल स्किल मैनेज नहीं किए होंगे, तो अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आपकी टारगेट ऑडियंस, अच्छा दोनों सॉफ्टवेयर वाले थे, कोई इसके अलावा कोई फील्ड है जिसमें और लोग बैठे हुए हैं? आप लोगों ने अपने फाइनल ईयर प्रपोजल्स लिखे, वो बड़े कन्वेंशनल तरीके के थे, या कुछ आप कह रहे हैं कि आपने सोसाइटी में सोल्यूशन कोई प्रोवाइड करना है, जैसे कि इजी पैसा एक सोल्यूशन आके खड़ा हुआ, जैसे कि उबर और करीम की तरह के एक सोल्यूशन आके खड़ा हुआ। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि फेसबुक भी एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था, लिनक्स भी एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था, और इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो स्टूडेंट ने एक्सपेंड करके उसको एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल पे लेके गए, और उस बिज़नेस मॉडल से वो अर्न भी कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि अब वो दुनिया की पहचान बन गया है वो बिज़नेस। तो और फील्ड्स के कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मैं फाइनल ईयर के उन बच्चों से मुखातिब होऊंगा जिन लोगों ने शायद इन दिनों में अपने फाइनल ईयर प्रपोजल्स लिखे हैं। ऐसे भी नहीं है यहाँ पे। कैरियर के ऑब्जेक्टिव्स किसी ने सेट करें अपने? मेरे पास जैसे अभी उमर ने सवाल पूछा था कि आपकी कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, तो मैं तनख्वाह के वर्ड को तो थोड़ा मायूब समझता हूँ। आपकी कितनी आमदनी होनी चाहिए,
तो आपने ये ऑब्जेक्टिव जब सेट किया तो उसमें आपके पास हलाल तरीके से कमाने के क्या क्या तरीके होने चाहिए, तो वो आपके जहन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपने एसेट मैनेजमेंट किस तरह करनी है, आपने अपनी इनकम किस तरह जनरेट करनी है, आपने अपनी चीज़ों को सेल किस तरह करना है, आपने अपनी डेवलपमेंट पे कितने पैसे री इन्वेस्ट करने, वगैरह वगैरह। कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी नहीं है? चले फिर मेरी तरफ से थैंक यू।